नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना प्रजापति आपके अपने चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे तो क्या करें। पुलिस जो है एफआईआर ना लिखे तो क्या करें। हमारे कानूनी अधिकार कौन कौन से हैं, हमें कौन सा अधिकार ऐसा विशेष रूप से मिला हुआ है जिसमें हम एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी एफआईआर किसे कहते हैं। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एफआईआर में जो पुलिस अगर आपकी शिकायत दर्ज नहीं करती है तो हमें कानूनी अधिकार क्या क्या मिले हुए। और सभी पुलिस वालों को हमारा धन्यवाद दिल से कि बहुत ऐसे कार्य करते हैं कि जो अपने जान को बाजी लगाकर पीड़ित को, असहाय को, रोगी को, कहीं फंसे लोगों को बचाती है और अच्छा कार्य करती है। फिर भी उसमें हर डिपार्टमेंट की कहीं न कहीं कमियां रहती हैं कि दो तत्व पाए जाते हैं। जैसे एक प्रथम तत्व वो हो गया जो सच्चाई का मार्ग चुनता है और द्वितीय तत्व वो हो गया जो बुराई का मार्ग चुनता है। तो उस बुराई के मार्ग चुनने वाले के ऊपर से ही यह टॉपिक तैयार किया गया है। अगर पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे तो क्या करें। सभी पुलिस वाले ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन एक कहावत आपने सुना होगा कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाते हैं। इसका मेन उद्देश्य यही समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि एफआईआर क्या होती है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट, इसी को हम एफआईआर कहते हैं। पुलिस को जो है संज्ञेय अपराध की लिखित और मौखिक दोनों तरीकों से शिकायत की जाती है। पुलिस से अगर आप चाहते हैं मौखिक रूप से, लिखित रूप से, दोनों प्रकार से आपको अधिकार है कि आप वहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट दे सकते हैं, शिकायत करवा सकते हैं। और यहाँ पुलिस ये आपको नहीं कह सकती है कि या दबाव नहीं बना सकती है कि रिपोर्ट लिख कर लाई जाए। आप मौखिक रूप से अगर सक्षम नहीं है लिख के देने में, मौखिक रूप से अपनी वारदात को, अपराध जहाँ घटित हुआ है उस चीज़ को बताएंगे तो पुलिस उसको, उसका धर्म है, कर्म है, कर्तव्य है कि वह आप का रिपोर्ट लिखे। तो यहाँ जो है किसी प्रकार का दबाव नहीं बना सकती। अगर आपने इस अधिकारों के बारे में जानना चाहा है या चाहते हैं तो आइए हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पर। जब भी कोई संज्ञेय अपराध होता है यानी गंभीर प्रवृत्ति का, तो यह जो अपराध होता है तुरंत अपने नज़दीक के थाने में इसकी रिपोर्ट देनी चाहिए, सूचना देनी चाहिए, एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। और इस तरह के अपराध को वहाँ की पुलिस जो है, वहाँ के जो थाने में पुलिस होती है उसका यह ड्यूटी होता है कि जो आपने मौखिक या लिखित रूप से वहाँ आपने बात कही है उसको अपने रजिस्टर में नोट करें। जो कि भारतीय इसका जो प्रावधान किया गया है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में धारा 154 में इसका प्रावधान किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट का रजिस्टर में दर्ज होगा। इस सूचना को प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज किया जा सकता है। तो ऐसी बात एक और है कि सूचना या रिपोर्ट कौन सी थाने में की जानी चाहिए। सूचना या रिपोर्ट जो है कौन से थाने में की जानी चाहिए। तो इसकी जो सूचना या रिपोर्ट देना है तो चाहे तो मामले में कोई भी थाना हो उस थाने में दी जा सकती है। इस मामले में, अपराध के मामले में कहीं का भी थाना हो, नज़दीक का क्षेत्र अगर पड़ता है तो वहाँ दी जा सकती है। वैसे तो माना गया है कि सबसे बेहतर यह है कि आप अपने नज़दीकी थाने में इसकी सूचना दें।
एफआईआर दर्ज करवाएं, थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाएं, जिसे बाद में संबंधित थाने में इसे भिजवा दिया जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि जहां घटित होता है घटना कि वहां भी आप करवा सकते हैं। जैसे हमने गोरखपुर में हमारा थाना पड़ता है और बस्ती में क्या हुआ, वहाँ कोई अपराध हो गया, तो वहाँ अगर तत्काल में आप हैं तो वहाँ के थाने में आप क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। और अगर आपका सहयोगी कोई यहाँ है गोरखपुर में, अगर आप ये जान गया कि वहाँ अपराध घटित है, तो वहाँ अपने क्षेत्र के थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है। अगर ऐसा होता है बाहरी क्षेत्र में, तो बाहर वाले का पुलिस स्टेशन का यह कर्तव्य, थाने का यह कर्तव्य है कि वो आपकी रिपोर्ट जो है संबंधित थाने में भिजवा दे। वहाँ भिजवाने से यहाँ कार्रवाई शुरू हो जाती है, तो जिसको हम जीरो एफआईआर भी कहते हैं। अगर ऐसी एफआईआर को जीरो एफआईआर कहते हैं। अगर अपराध उस थाना क्षेत्र में नहीं घटित हुआ है तो वहाँ की पुलिस तब भी रिपोर्ट अपने एफआईआर दर्ज में रजिस्टर में दर्ज करेगी। इसी को हम क्या कहते हैं, जीरो एफआईआर कहते हैं। रिपोर्ट न दर्ज हो, इसके बावजूद भी, इतना सब होने के बावजूद भी अगर वहाँ की पुलिस आपकी रिपोर्ट को संबंधित थाने में नहीं भेजती है तो क्या करें। तो विधि की विशेषता यह है, हमारी विधि की विशेषता इतने प्रकार से दिया गया है कि किसी भी एक कानून से अगर पीड़ित को राहत नहीं मिलती है तो हमें दूसरे उपचार का भी माध्यम दिया गया है। जिस तरह से एक बुखार किसी को आता हो, एक टैबलेट है, उस टैबलेट से अगर नॉर्मल नहीं होता है तो दूसरा टैबलेट भी उसको बनाया गया है, हो सकता है उससे हमें राहत मिल जाए। इसी तरह से हमारी विशेष कानून बनाए गए हैं कि अगर एक धारा के अंतर्गत हमें उपचार नहीं मिलता है तो हमारे लिए विशेष प्रावधान के अंतर्गत कई धाराएं ऐसे उपधाराओं में बनाए जाते हैं कि हमें लाभ मिल सके, हमें न्याय मिल सके। तो इसी तरह हमारे कानून में भी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो फर्स्ट में हम देखेंगे कि अगर पुलिस रिपोर्ट लिखने से यहाँ मना कर देती है तो उसका उपचार भी है। अगर पुलिस थाने में आपकी शिकायत नहीं सुन पाई है तो आप लिखित में इसकी शिकायत संबंधित जिले के एसपी को दे सकते हैं, जिसको सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं। और सुप्रिटेंडेंट को जब आप देंगे तो जो थाने में आप गए थे, एफआईआर लिखवाए थे, वहाँ कौन मिला था, वहाँ क्या कहा गया था, आपने क्या लिखवाया था, ये सारी चीज़ें उसमें आप लिखकर बाकायदा एसपी को आप देंगे। और एसपी का वहाँ कर्तव्य होगा कि आपकी जांच कराएं, पड़ताल कराएं, आपको न्याय दिलाएं। अगर इसके बावजूद भी आपको न्याय नहीं मिलता है तो किसी सलाहकार से, कानूनी सलाहकार से या किसी वकील के माध्यम से न्यायालय में जाएं। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले आप लाभ ले सकें। और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। नमस्कार।